कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सप्त जहाज। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री सीतानाथ श्री गुरु परंपरा गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासदेव भगवान की जय हो। भगवान नाम सुमिरन कर लीजिए। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम
की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना महारानी की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। मेरी माधव भगवान की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। बड़े हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री भरद्वाज महाराज की जय हो। श्री नर्मदा अम्बा के जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। संत भक्त भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री राघव सरकार के चरणों में नमस्कार है। भगवान भूत भावन माँ शिवा और श्री हनुमान जी के चरणों में सादर दंडवत। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरणों में नमन। यहाँ पर उपस्थित सभी राम कथा रस पिपास श्रोता गण, श्रद्धा मई धर्म मूर्ति माताएं बहनें बहुरानियां, यहाँ पर उपस्थित संत हृदय विद्वज्जन, श्री राघव कृपा सेवा समिति के सभी सम्मानित सदस्यजन, इस व्यासपीठ से मैं आप सबको ईश्वर भाव से नमन करता हूँ। देखिए, जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग में हमारी गति होती है, तब हम परमार्थ में गति करते हैं और धीरे धीरे पुण्य जो है, जब हम परमार्थ में गति करते हैं तो हमारे जीवन में उपस्थित होता है। देखिए, शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां खटर पटर न होती हो। खटर पटर से कोई घर बचा नहीं है। और ये हमार जो कथवा है रामचरितमानस, ये खटरे पटर से शुरू है। ये कथा खटर, कल आपने सुना ना खटर पटर, माँ जो है भवानी और शिव जी का कितना समझाए क्या किया। तो ये कथा खटर पटर से ही प्रारंभ होती है। लेकिन जहां पर एक भी व्यक्ति सदा भजनशील होता है तो उसको देख करके अगल बगल में जो दूसरे लोग हैं उनको ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। क्यों? न जाने क्यों जो है दिन भर माला लिए जो है क्या करता रहता है, जब देखो तो मंदिरों में बैठा है। अरे भाई, उसको उसका रस मिल रहा है। अच्छा, लेकिन जो भजन कर रहा है उसको पता नहीं चलता कौन क्या सोच रहा है। वो तो अपने भगवान के जो है भक्ति में डूबा है, उसको जो है संसार से तो कोई मतलब ही नहीं, कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। लेकिन जो देख रहा है उसको न जाने। वो अच्छा, वो तर्क भी नहीं करता। और भक्त का ऐसा है, जाने ही तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। जो भगवान को जानता है वो भगवान का हो जाता है, या तो ऐसा कहिए कि वो भगवान ही हो जाता है। भगवान उसको अपनी जो है समतुल्यता प्रदान कर देते हैं। यानी कि ये है कि उसको संसार से मतलब नहीं रह जाता। जाने ही तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। सोई जाने जब तेरी जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो। जब भगवान शिव के बहुत बार समझाने पर भी, कल की कथा है आप लोगों ने श्रवण किया, सती मैया को समझ में नहीं आया तो शिव जी कैलाश पे पहुंचे
और अपनी सहज समाधि अवस्था में चले गए। यहीं पर कल हमारी कथा विश्राम ली थी कि भगवान कैलाश पर पहुंच करके बट वृक्ष के नीचे समाधि अवस्था में चले गए। अब आइए आज यहाँ से आगे चलते हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपारा लागी समाधि अखंड अपारा बीते सबत सहस सतासी बीते संपत सहस सतासी तगी समाधि शंभो अविनाशी तजी समाधि शंभु अविनाशी राम नाम शिव सुमिरन लागे राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने उठती जगतपति जागे जाने उसती जगतपति जागे जाई शंभो पद वंदन कीना जाई शंभुवद वंदन कीन्हा प्रमुख शंकर आसन दीना सन्मुख शंकर आसन कीन्हा शंकर आसन दीन्हा भगवान भूत भावन अपनी सहजावस्था में प्रवेश कर गए। अच्छा, धरती पर जितने प्राणी हैं सबकी अपनी अपनी सहजावस्था होती है। सहजावस्था मनुष्य के 3 स्थितियों में प्रकट होती है। कब? या तो वो बहुत क्रोध में हो, या तो वो अपने में नहीं हो, जिन कृत महामोह मद पाना, अथवा व्यक्ति बहुत व्याधि से रोग से ग्रसित हो। उस अवस्था में वो जैसा होता है वैसा ही प्रत्यक्ष आता है, उसमें कुछ बनाव नहीं करता, वो अपनी सहज स्थिति में उपस्थित होता है। अब भगवान शिव विचार करते हैं हमारे समझाने पर भी मोरे कहे न संशय जाही मोरे कहे न संशय जाही विधि विपरीत भलाई नाही विधि विपरीत भलाई नाही विधि विपरीत भलाई नाही विधि विपरीत। जब भगवान शिव ने देखा कि मैया हमारे कहने पे भी नहीं मान रही हैं, तो भगवान अपनी सहजावस्था में आ गए। बाबा मौन हो गए। कितने दिन मौन रहे बाबा? 87,000 वर्ष तक बाबा मौन रहे। और सती जी उतने दिनों तक मौन सेवा बाबा की करती रही, लेकिन उनके हृदय में इतना ताप है कि वो ब्रह्मा से मांगती हैं कि हे भगवान, अब ये हमारा जो है शरीर छूट जाए तो कितना बढ़िया हो।
अब हमसे ये मौन सेवा नहीं होती भगवान की। देखिए यहाँ एक सूत्र मिलता है कि अगर कोई किसी के प्रति संशय करता है, किसी के प्रति संदेह करता है, तो वो उसका नुकसान नहीं करता, वो स्वयं का नुकसान करता है। क्योंकि जिसके प्रति हम संशय करते हैं उसको तो पता ही नहीं होता कि आपके मन में क्या है। लेकिन आप अपना जो है, सती मैया को संशय हुआ भगवान के प्रति, हानि किसकी हुई? सती मैया की हानि हुई। और एक चीज है, संशय अगर हो गया तो जब तक उसको अग्नि में प्रवेश नहीं कराया जाएगा तब तक जो है उससे मुक्ति नहीं होगी। लेकिन जब संशय को अग्नि प्रवेश कराया जाएगा, जब संशय अग्नि द्वारा समाप्त होता है, तब श्रद्धा रूपी मां पार्वती का जन्म होता है। अर्थात संशय मिटे के बिना श्रद्धा नहीं आती। जब तक संशय है तब तक श्रद्धा न आए। कुछ भी कैल, कोट उपाय कैल, लेकिन जब तक संशय बा तब तक हृदय में श्रद्धा आई नहीं सकत। जिसको संशय है उसको मिटना तय है, वो मिटेगा ही मिटेगा। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसको मिटना है। इसलिए संशय में कभी नहीं रहना चाहिए। तो रहना कहाँ चाहिए भैया? विश्वास में रहो, भगवान की भक्ति में रहो। 87,000 वर्ष बाद जब बाबा उठे हैं तो बाबा ने उठते ही क्या किया? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जगतपति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उसकी जगतपति जागे। राम नाम सिमरन लागे, जाने उसकी जगतपति जागे। बाबा भजनशील हैं, इसलिए समाधि से बाहर आते ही बाबा के मुख से राम नाम निकला। तब मैया जान गई कि जगतपति समाधि से उठ गए हैं, जग गए हैं। मैया बाबा के पास गई हैं। बाबा ने क्या किया? बाबा ने अपना आसन निकाला और मैया को सामने आसन दे दिया। यहाँ भी एक